जी हां दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी विधायक ने छोड़ी पार्टी। भाजपा विधायक तन्मय घोष टीएमसी में हुए शामिल। बीजेपी विधायक तन्मय घोष ने की भयंकर बगावत। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर मारा इस्तीफा। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। भाजपा में पसरा सन्नाटा। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को लगा झटका। विष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष टीएमसी में हुए शामिल। कहा त्रिपुरा में आएगी सुनामी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और टीएमसी में टकराव जारी है। इसी बीच सोमवार को बंगाल बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के विष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष सोमवार को टीएमसी में शामिल हो गए। वे चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। रविवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की साली शुरभा घोष टीएमसी में शामिल हुई थी। इस अवसर पर टीएमसी नेता व्रात्य वसु ने कहा कि बंगाल के लोग दिल्ली और गुजरात से नियंत्रण की कोशिश नहीं मान रहे हैं। वे बीजेपी नेताओं से आह्वान कर रहे हैं कि वे अपना मुंह खोलें। बीजेपी प्रतिहिंसा मूलक राजनीति कर रही है और टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ तन्मय घोष ने इसके खिलाफ प्रतिवाद किया और आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर व्रात्य वसु ने त्रिपुरा को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। त्रिपुरा में संविद व्रात्य वसु ने कहा कि जिस दिन ममता बनर्जी त्रिपुरा में जाएंगी वहां सुनामी आएगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी की गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। फरवरी 2013 में त्रिपुरा में चुनाव है। जिस दिन ममता बनर्जी वहां जाएंगी देखें में क्या होता है। त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। उन्हें होटल में रहने नहीं दिया जा रहा है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ गुजरात नागपुर से बीजेपी नेता आए थे लेकिन किसी को धमकी नहीं दी गई थी। वे आतंक का शासन चला रहे हैं। इस अवसर पर तन्मय घोष ने कहा कि वे बंगाल के विकास में सभी को शामिल करने का आह्वान कर रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में सभी दल के लोग आए। वे सभी से आह्वान कर रहे हैं कि विकास में शामिल हो। सभी मिलकर बंगाल का विकास करें और ममता बनर्जी का हाथ सख्त करें। उन्होंने कहा कि बंगाल में विकास की धारा बह रही है। द्वारे सरकार योजना के तहत जिस तरह से राज्य का विकास हो रहा है सभी इसमें शामिल हों। बीजेपी जिस तरह से प्रतिशोधात्मक राजनीति कर रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं उसके खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसपी को थप्पड़ मारने वाले आरोपी को भाजपा ने जिला अध्यक्ष पद से नवाजा। थप्पड़ मारो पद पाओ। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल गुंडागर्दी के लिए बदनाम है। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एसपी सिटी को थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान इटावा के अंतर्गत आने वाले बड़पुरा ब्लॉक के बाहर विवेक चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर पथराव किया। यहाँ तक कि उन्होंने एसपी सिटी प्रशांत कुमार को थप्पड़ भी मार दिया। शायद इसी का इनाम अब उन्हें मिला है। विवेक चौधरी को भाजयुमो का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। विवेक चौधरी उर्फ संजू चौधरी ने 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख मतदान के दौरान गुंडागर्दी की थी। ब्लॉक कार्यालय के बाहर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस का पथराव किया और फायरिंग भी की। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं 10 जुलाई की ये तस्वीर याद होगी। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एसपी सिटी प्रशांत कुमार को थप्पड़ मारा गया। एसपी सिटी को थप्पड़ मारने के आरोपी बीजेपी नेता का प्रमोशन हो गया है। इटावा एसपी को थप्पड़ मारने और हंगामे में 150 आघात पर मुकदमा हुआ पर गिरफ्तारी सिर्फ 2 हुई। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता विवेक चौधरी को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 16 जुलाई को जमानत पर छूट गया। अब विवेक चौधरी को भाजयुमो का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं एसपी का तबादला हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। कहा देश में सरकारी तालिबानियों का राज हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार की बैठक के खिलाफ करनाल के पास प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अब सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों को तालिबानियों के कमांडर ने आदेश दिया है। बता दें कि भाजपा की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करनाल की तरफ से बढ़ रहे किसानों के एक समूह पर पुलिस ने शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज किया जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानियों के कमांडर मौजूद हैं। इन कमांडरों की पहचान करनी होगी। जिन्होंने आदेश दिया सर फोड़ने का वही कमांडर है। बता दें कि प्रदर्शनकारी जिस बैठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।